अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बहुत सारे किरण आरेख देखे पीछे 6 प्रकार के। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है वो केवल 2 ही प्रकार का होता है, या तो वस्तु अनंत दूरी और ध्रुव के बीच में रख दो, और तो वस्तु अनंत पर रख दो। पहली स्थिति में जो चित्र बनाया गया है उसमें हेडिंग हमारा है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में जब कोई वस्तु रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक बीच में नहीं, कहीं बन सकता है लेकिन बीच में बनेगा। यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। ये जो किरणों का जब कटान बिंदु है ना, क्रॉसिंग पॉइंट पे देखो, यह जो डॉट डॉट लाइन है और यह जो क्रॉसिंग है, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे और इसका जो डॉट डॉट लाइन है और इसका जो क्रॉसिंग है वहाँ ले लेंगे। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। वस्तु के आकार में एकदम छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। यानी जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कैसा बनता है, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। इसका सेकंड पोर्शन इधर दूसरी तरफ बना हुआ है, थोड़ा देखो, कैमरा उठा उठा के पढ़ा रहे हैं हम भी। दूसरा तरफ क्या दिया हुआ है, जब वस्तु क्या हो, अनंत दूरी पर हो। अब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर है तो अनंत दूरी से आने वाली किरणें सदैव क्या होती हैं, समांतर होती हैं, क्योंकि इतनी थक गई होती हैं बेचारी कि अनंत दूरी से आ रही हैं, तो मुख्य अक्ष समांतर ही होती हैं। और जब ये किरणें उत्तल पृष्ठ से टकराएंगी तो इनका जो कटान बिंदु होगा वो मुख्य फोकस पर होगा, बिंदु के आकार का होगा, जिसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं तो कह दीजिए कि आभासी प्रतिबिंब के रूप में बिंदु के आकार का बनता है, जिसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। मतलब जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का आभासी बनता है, जिसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 मुख्य प्रकार हैं जिसके द्वारा उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब की रचना करते हैं। इसको याद कर लीजिए बढ़िया सब।